पड़पड़गंज मेन रोड से हटाया गया मजार का ढांचा हटाने के लिए किए गए व्यापक इंतजाम। डीसीपी समेत सभी सीनियर अफसर रहे मौके पर मौजूद। क्रॉस रिवर मॉल में गार्ड और कांस्टेबल की पिटाई का मामला। महिला कांस्टेबल से की बदसलूकी, 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 3 लोगों को किया गिरफ्तार। थाना फर्श बाजार पुलिस के हाथ लगा हत्या के आरोपी। इलाहाबाद के मड़ी पासी गिरोह का पूर्व सदस्य गिरफ्तार। क्रूड बम बनाने में माहिर है आरोपी। स्वामी दयानंद अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक की मरम्मत की प्रक्रिया शुरू। एमसीडी हेडक्वार्टर ने दी फंड को मंजूरी। जर्जर हालत के चलते 1 साल से था बंद। वार्ड नंबर 1 में चल रही इमरजेंसी। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 7 मौतें, 1320 मरीजों की ठीक होने की बाद छुट्टी। डॉक्टर का कहना बरते एहतियात। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्व दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पड़पड़गंज फ्लाईओवर के पास विवादास्पद मजार के ढांचे को वीरवार सुबह गिरा दिया गया। ढांचे को गिराने से पहले व्यापक इंतजाम किए गए क्योंकि इससे तनाव की जो फैलने की खबरें थी उसे रोका जा सके। साथ ही आपको बता दें कि मजार का ढांचा अदालत के आदेश पर गिराया गया। इस मजार के कारण सड़क पर काफी हिस्सा घेर लिया गया था और लंबे समय से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस मजार के कारण सड़क काफी सक्रिय हो जाती थी। आपको बता दें कि मजार विश्वास नगर इलाके में आती है और इसे लेकर कई बार सांप्रदायिक तनाव भी पैदा हो चुका है। लेकिन वीरवार को भारी पुलिस फोर्स के साथ में इसके आसपास के ढांचे को हटाया गया और उसकी जगह पर ग्रिल लगा दी गई है। आपको बता दें कि मजार हटाकर करीब 11 बजे ट्रैफिक को भी खोल दिया गया। इससे पहले इस तरफ आने वाले तमाम रास्तों को भी बंद कर दिया गया और पुलिस ने ढांचा गिराने के बाद में संवेदनशील इलाकों में काफी इंतजाम किए और बाद में नजर भी रखी गई। ढांचा हटाने के दौरान इलाके के डीसीपी के साथ साथ सभी सीनियर अफसर भी मौके पर मौजूद रहे। तो वहीं आनंद विहार इलाके में एक महिला सहित 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। इनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी को पीटने और गैर इरादतन हत्या की कोशिश और छेड़छाड़ करने सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। आपको बता दें कि आरोपियों के नाम हरविंदर, रमन और कुलवंत और अमरजीत कौर है। इनमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का प्रीत विहार इलाके में रेस्टोरेंट भी है। साथ ही आपको बता दें कि क्रॉस रिवर मॉल में करीब 1 बजे पार्किंग की पर्ची दे रहे गार्ड कृष्णपाल की आरोपियों ने इस वजह से पिटाई कर दी। उसने उसी समय वहां पर पहुंचे हरविंदर को पहले पर्ची ना देकर वहां पहले से स्कूटी पर आई 2 लड़कियों को पर्ची दे दी। गुस्से में हरविंदर ने पहले गार्ड के साथ में गाली गलौज किया, फिर अपनी पत्नी और बेटों को वहां पर बुला लिया और गार्ड की जमकर पिटाई की। डंडे से गार्ड के सिर पर भी वार किया। साथ ही आपको बता दें कि मामला आनंद विहार थाने पहुंचा। वहां भी आरोपी झगड़ा करने लगे। हेड कांस्टेबल विक्रम ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो आरोपियों ने उन्हें बुरी तरह से पीट दिया। एक महिला पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव की कोशिश की तो आरोपियों ने उनके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। शोर सुनकर थाने पर बाकी स्टाफ रूम में पहुंचा और पीड़ितों को बचाया। जी वो स्लीप के ऊपर था, पार्किंग पे पार्किंग के पर्ची काट रहा था मैं। एक जेंट्स था, जेंट्स भी खड़ा था। पहले एक लेडीज है, मैंने पहले लेडीज को दे दी क्योंकि धूप थी, वो लड़कियाँ थी। शरबत मान लो मेरी आज कुछ ही मान लो। इसी बात पे वो दूसरा आदमी भड़क गया, मेरे गाली गलौज बदतमीजी। स्कूटी लेके साइड में, ये भी थे ना वही साथ में, दोनों थे ना साथ में। स्कूटी लेके वो खड़ा हुआ थी बराबर में ही। लड़के को उसने किया फ़ोन अपने, अभी आ रहा मेरा लड़का। माँ बहन की गाली थी मुझे बहुत। मैं चुप रहा, मैं अपने काम में रहा, भी रहा काम में। लड़का आया उसका बाद में, मैं रोड के बाहर वॉशरूम गया। जैसे मैं आया रोड पे अतिशात मेरे साथ मारपीट कर दी। कल एक हमें मैटर नोटिस में आया था जिसमें एक किशन पाल हैं, गार्ड हैं, ये सीबीडी मॉल के पास में। तो वहाँ पे वो झगड़ा कर रहे थे गार्ड के साथ, उनके हाथापाई की। जिसके बाद हमारे जो आईओ हैं, हेड कांस्टेबल इसमें विक्रम मौके पे गए जांच पड़ताल के लिए और थाने में आने के बाद इन्होंने विक्रम के साथ भी इन्होंने हाथापाई करी और एक लेडी कांस्टेबल रचना है, इनको भी इन्होंने परेशान किया। इसमें हमने केस रजिस्टर कर लिया और इसमें 3 लोगों को हमने इसमें अरेस्ट किया है।
शाहदरा जिले के स्पेशल स्टाफ टीम ने थाना फर्श बाजार इलाके में हत्या के सनसनीखेज मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 58 साल के इस आरोपी का नाम संतोष कुमार उर्फ गुड्डू बमबाज है। आपको बता दें कि वह मड़ी पासी गिरोह इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का पूर्व सदस्य बताया जा रहा। संतोष जो है वो क्रूड बम बनाने में विशेषज्ञ है और उसने साल 2000 में आनंद विहार में एक शख्स को मारने के लिए बम तैयार किया था। पुलिस अन्य मामलों में उसकी संलिप्तता को लेकर जांच कर रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए संतोष एक जगह न रुककर एक राज्य से दूसरे राज्य में आता जाता रहता है, जहां वो कचरा बिनने या फिर चाय बेचने वाले के रूप में काम करता है। साथ ही आपको बता दें कि 8 मार्च को फर्श बाजार थाना पुलिस ने लीला होटल, केशव पार्क और सीबीडी ग्राउंड में एक शव पड़ा होने की सूचना मिलने पर केस दर्ज किया था। काफी छानबीन और सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में इस मामले में एक आरोपी नबी मोहम्मद पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें हमें 7 मार्च को हमें एक कॉल मिली थी। होली के दिन वे एक सीबीडी ग्राउंड के पास एक अननोन बॉडी पड़ी है, उसके सिर से सर पे चोट है और खून बह रहा था। जब वहाँ हमारी टीम पहुँची तो उसमें पता चला वो आदमी मृत पाया गया और उसकी फिर आइडेंटिफिकेशन मोहित के रूप में हुई थी। और वहाँ जो भी लोग थे उनको पता नहीं था किसने किया। इसमें हमने पहले ही काफ़ी मशक्क़त करने के हमने पिथौरा गाँव से हमने मोहम्मद नबी नाम के कि उसको पहले ही पकड़ लिया। इसमें जो हमारी फुटेज में जो एनालिसिस करी थी हमने, इसमें 2 लोग आ रहे थे। तो एक इसमें एक बाबा का भी एक रोल आ रहा था जिसने भी इसको चाकू मारे थे। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि वो चाकू भी है इसमें, तो और जब हमने एक्यूज नबी को भी इंटरोगेट किया तो उसने भी बताया कि बाबा ने भी मेरे साथ मिलकर काम किया था। बाबा एक अननोन पर्सन था, उसका कोई भी हमारे पास आईडी या कोई भी फ़ोन या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं थे। कुछ हमारे पास क्लूज़ थे, उसकी फ़ोटोग्राफ थी, तो वो हमने पिथौरा गाँव के आसपास सर्कुलेट करी। और मोहम्मद नबी ने ये बोला था कि वो पहले मर्डर केस में बंद हुआ है, तो हमने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स खंगाले और फिर हमने बाकी भी कई लोगों को हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर की। अगर ऐसा कोई सस्पिशियस पर्सन है तो हमें इसकी इंफॉर्मेशन तुरंत दें। तो हमारी टीम इसमें कामयाब रही और इंफॉर्मेशन मिलने और ये सब रिकॉर्ड्स को छानने के बाद हमें क्लू मिला, कांटेक्ट किया और हमारी स्पेशल स्टाफ की टीम में इंस्पेक्टर विकास के नेतृत्व में इसमें जो एक्यूज्ड हैं और एसीपी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में इसमें हमने एक्यूज्ड संतोष कुमार गुड्डू को अरेस्ट किया है। ये कि रहने वाला है बजरंग मंडी मुक्तिगंज इलाहाबाद का और इसकी हमारी टीम ने अरेस्ट किया। तो वहीं स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के 5 दशक पुराने और जर्जर हो चुके इमरजेंसी ब्लॉक की मरम्मत की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। इसकी जर्जर हालत के चलते इसे 1 साल पहले बंद किया गया था। इसके बाद से हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 1 में इमरजेंसी चलाई जा रही थी और ऐसे में मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लंबे समय से हॉस्पिटल में इमरजेंसी ब्लॉक को शुरू करने की डिमांड भी की जा रही थी, लेकिन फंड की कमी बनी होने की वजह से अब एमसीडी हेडक्वार्टर ने भी इसके लिए फंड को मंजूरी दे दी है। इमरजेंसी ब्लॉक की मरम्मत कराने के लिए इंजीनियरिंग विभाग ने टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मरम्मत से पहले ये पता लगाया जा रहा कि बिल्डिंग में अभी कितनी मजबूती बाकी है। साथ ही लेंटर के सैंपल श्री राम इंस्टीट्यूट के पास भी जांच के लिए भेजे गए हैं। देखिए, ऐसा है कि इमरजेंसी ब्लॉक और जो पुराना आईसीयू है ये काफ़ी चूँकि पुरानी बनी हुई बिल्डिंग थी, तो इसमें बार बार कोई ना कोई समस्या आई थी। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इसका सर्वे किया था और उसमें मेजर इसको स्ट्रक्चर को और इसकी बिल्डिंग को रिपेयरिंग के लिए उन्होंने प्रपोजल चलाया था। तो लगभग 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है जब से ये बंद थी। तो अभी वो उन लोगों के प्रपोजल्स पास हो गए हैं और उसका टेंडर भी डल चुका है। कितने बेड की सुविधा है इमरजेंसी में, तो अभी कहाँ चल रही है? इमरजेंसी अभी तो वार्ड नंबर 1 में चल रही है, लेकिन इमरजेंसी आप देखेंगे उसके पीछे जो उसके लिए प्रॉपर डेजिग्नेटेड जगह थी वो वहाँ पे चलेगी और उसमें लगभग 16 बेड हमारे फंक्शनल होते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो और एरियाज़ हैं जिसमें मरीज़ को सुविधा रहती है, जैसे ECG रूम हो गया, प्लास्टर रूम हो गया, CMO रूम हो गया, नर्सिंग स्टेशन, वो सब बड़े सिस्टमेटिक तरीके से था। तो अभी जो चल रहा है वो तो बहुत जुगाड़ करके चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये काम पूरा होगा हम अपनी जगह पे वापस शिफ्ट होंगे।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर में आ रहे सुधार के बाद में मौत के आंकड़े घटने का नाम नहीं ले रहे। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 7 मरीजों ने दम तोड़ा है। साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1040 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1320 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 7 मरीजों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में कोरोना की जांच के लिए 4915 जांच हुई हैं, जिसमें से 21.16% लोग संक्रमित पाए गए। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केस घटकर 4708 रह गए हैं। इनमें से होम आइसोलेशन में 3384 मरीज हैं, अस्पतालों में 283 मरीज भर्ती हैं और इसमें से वेंटिलेटर पर 13 और आईसीयू पर 113 और ऑक्सीजन सपोर्ट पर 103 मरीज भर्ती हैं। जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जैसे जिनको डायबिटीज़ है अनकंट्रोल्ड, पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर है अनकंट्रोल्ड, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या हार्ट की दूसरी बीमारियां हैं, फेफड़ों की डिजीज़ है, सीओपीडी, अस्थमा वगैरह, या लीवर की डिजीज़ है, सीएलडी वगैरह, या क्रोनिक किडनी डिजीज़ है, कैंसर है, ओबेसिटी है या इम्यूनोसप्रेसेंट हैं, ऐसे ये जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, जब इनको इन्फेक्ट हो रहा है तो ये मॉर्टेलिटी उन्हीं में ज़्यादा देखी जा रही है। इसके अलावा एक जो डेथ का कारण वो ये है कि जो लोगों को इन्फेक्शन हुआ है उससे एक नेचुरल इम्यूनिटी आती है, या लोगों ने वैक्सीन लगवाया उससे नेचुरल इम्यूनिटी आती है। तो ये देखा गया यूजुअली कि ये लगभग 9 महीने तक मैक्सिमम लास्ट करती है। तो जो लास्ट बूस्टर डोज लगा है उसको भी 9 महीने हो गए लोगों को, और इन्फेक्ट हुए तो काफ़ी टाइम हो गया। इसके साथ में एडिशनल बात ये है कि ये री इन्फेक्ट भी पहले से ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि इसके स्पाइक प्रोटीन के अंदर चेंजेस आए हैं। तो एक तो ये री इन्फेक्ट ज़्यादा कर रहा है, ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, और जो नेचुरल इन्फेक्शन और वैक्सीन की इम्यूनिटी है वो ऑलमोस्ट वैनिश हो गई है। तो ये हाई रिस्क पेशेंट के अंदर उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है और उन्हीं का हॉस्पिटलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें मैं रिकमेंड करूँगा कि लोग अपना 1 डोज और लगवा लें ताकि उनको इम्यूनिटी आ जाए। आजकल दिल्ली में बियर और अंग्रेजी शराब के कई ब्रांड नहीं मिल पा रहे। वैसे शराब की बिक्री बढ़ रही है और राजस्व में भी काफी इजाफा हो रहा। गर्मी के दिनों में सभी राज्यों में बियर की खपत ज्यादा होती है और इसलिए वे अपने यहाँ पर उत्पादन करने वाले कंपनियों पर दबाव बनाते हैं। पहले वे उनके राज्यों में आपूर्ति करते हैं और इससे अन्य राज्यों में आपूर्ति प्रभावित होती है। दूसरी ओर अंग्रेजी शराब के कई ब्रांड दिल्ली में पंजीकृत नहीं है, लेकिन उनकी डिमांड काफी रहती है। इस बारे में हमारे संवाददाता ने कुछ शराब विक्रेताओं से बात की। उनका कहना है कि स्टॉक तो जितना आता है उतना ही, मगर गर्मियों में बियर की डिमांड बढ़ने से सप्लाई पर फर्क पड़ जाता है। शराब विक्रेताओं का कहना है कि हमारे पास हर तरह के ब्रांड हैं, जैसे कि बियर का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक है, लेकिन कस्टमर को बियर ठंडी चाहिए और हमारे पास ठंडी बियर नहीं होती, इस वजह से लोग कम बियर खरीद रहे हैं। सर ऐसा है ना, बियर तो अवेलेबल है हमारे पास अभी जी, पर दिक्कत क्या होती है कि कस्टमर जो है ना गर्मियों में ज़्यादा बियर पीता है जी, शराब को थोड़ा अवॉइड करता है, तो उस चक्कर में सप्लाई तो पूरी आ रही है, लेकिन ये डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि सप्लाई में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है जी। जब डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो सप्लाई आ रही है लेकिन वो तो पूरी नहीं कर पाते ना जी। हाँ, तो बस यही है और क्या है। शराब के अंदर तो हमारे पास हर ब्रांड अवेलेबल है जी जी। हाँ, वो जैसे आप कहेंगे 100 रुपये से लेकर के जो थोड़ा सा टीचर वगैरह है, दीवार है, वेट 69 है, ये सारे ब्रांड हमारे पास अवेलेबल है शॉप पे। ब्लैक डॉग वगैरह है। हमारे यहाँ बियर की तो पूरी मतलब क्वांटिटी पूरी है बियर को, लेकिन ये है कि कोई नहीं हो पाती है की वजह से। एक आध दिन में मतलब अवेलेबल हो जाएगा वो भी, और फिर ज़्यादातर ब्रांड हमारे पास अवेलेबल हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आ रही। वैसे तो ब्रांड नहीं आ पा रहे, वैसे सारे ब्रांड आने लगे हमारे पास। क्या है, जहाँ पे इम्पोर्टेड लाइसेंस है वहाँ पर इम्पोर्टेड मिल पा रहा है, बाकी जहाँ इम्पोर्टेड लाइसेंस नहीं है। तो वहीं दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली 6 साल की मासूम बच्ची के साथ में उसका कैब ड्राइवर पिछले 1 साल से यौन उत्पीड़न कर रहा था। अब जाकर बच्ची ने इसके बारे में अपने परिवार और टीचर्स को बताया। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न और पोस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया और बच्ची की काउंसलिंग भी कराई। आरोपी कैब ड्राइवर की पहचान 30 साल के मोहम्मद अजहर के रूप में हुई है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है और इस बारे में हमारे संवाददाता ने कुछ पेरेंट्स से बात की। पेरेंट्स का कहना है कि हमें बच्चों को रोजाना उनकी दिनचर्या के बारे में पूछना चाहिए कि किसी व्यक्ति ने उससे कुछ कहा तो नहीं है, उसको बैड टच तो नहीं किया। साथ ही हर पेरेंट्स को समय समय पर अपने बच्चों से बातें जरूर करनी चाहिए और उनकी सुननी भी चाहिए, ताकि किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो। और साथ ही कोई भी कैब ड्राइवर या फिर कोई और बच्चों के साथ गलत हरकत करता है या गलत व्यवहार ना करे, समय रहते परिवार को बच्चों की परेशानियों का पता चल सके।
हाल ही में एक न्यूज़ आई थी कि एक बच्ची ने 1 साल बाद अपने ऊपर हुए जो उनके साथ बच्ची के साथ बदतमीजी हुई थी उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताया 1 साल बाद कि एक ड्राइवर था जो उसके साथ अब्यूज करता था। जो भी बच्चे बदतमीजी करते हैं अब्यूज करते हैं वो ज्यादातर या तो उनके रिलेटिव्स होते हैं या ऐसे इंसान होते हैं जो बच्चे के आसपास रहते हैं, बहुत क्लोज रहते हैं। इस तरह के लोग ज्यादातर अब्यूज करते हैं। बच्ची ने बताया कि इस तरह से उसके साथ हो रहा है तो माँ बाप के पैरों तले जमीन ही निकल गई और वो सोच भी नहीं पाए कि जिस कैब ड्राइवर को वो भैया समझ रहे थे उसी कैब ड्राइवर ने उस बच्ची के साथ अश्लील हरकतें की। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की मानसिकता के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और इसके लिए उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करना चाहिए। बच्चा जो है वो एक कोमल फूल की तरह होता है और पूरी ज़िंदगी उसे इन हरकतों का सामना उसे पूरी ज़िंदगी अपने कहीं ना कहीं जीवन पर झेलना पड़ता है, प्रभाव डालता है। तो ज़रूरी है बहुत ज़्यादा अवेयर रहना, ज़रूरी है बच्चों से रेगुलर बेस पर बात करना, क्योंकि जब बच्चे बाहर जाते हैं या स्कूल भी जाते हैं तो मेरा रेगुलर उनसे पूछना होता है कि कहीं आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कुछ छेड़ा तो नहीं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं एक तरह से आम बात है। बच्चों के साथ हो, महिलाओं के साथ हो, लड़कियों के साथ हो, ये घटनाएं चलती ही रहती हैं। पर बच्चों के लिए मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है। बच्चों के मेंटल हेल्थ को लेकर तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला है। चाहे स्कूल में भी जा रहा है, कोई टीचर है या कोई चपरासी है और गाड़ी में आ रहे हैं तो कोई कंडक्टर है या ड्राइवर है, कोई भी अगर जरा से कोई भी हरकत कुछ करता है तो अपने बच्चों को ये बात खुलकर बताए और बाहर भेजे बच्चों को कि अगर तुम्हारे साथ कोई जरा भी कुछ करता है तो आकर हमें खुल के बताए, ना कि कोई डर से चुप लगा दे। एक वाइन शॉप में चोरी का एक नया अंदाज देखने को मिला। वहां 2 चोर छत से होल काटकर अंदर दाखिल हुए और लाखों की चोरी कर रफू चक्कर हो गए। मामला शाहदा डिस्ट्रिक्ट के कृष्णानगर थाना इलाके में कांति नगर के नाले रोड पर एक वाइन शॉप में हुई चोरी का है। पुलिस दुकान के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पुलिस को दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी में 2 चोर दिखाई दिए जो छत में होल काटकर अंदर दाखिल हुए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली में आपकी मेयर शैली ओबराय फिर से मेयर बनी है। बीजेपी की शिकायत है कि मैदान से हटने के बाद में आम आदमी पार्टी की डॉक्टर शैली ओबराय चुनी गई हैं और इस तरह से डिप्टी मेयर पद के लिए भी चुनाव नहीं हुआ और साथ ही आम आदमी पार्टी के आले इकबाल को वॉकओवर मिल गया है। और साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के उम्मीदवार सोनी पांडे ने भी डिप्टी मेयर पद के लिए नाम वापस ले लिया था। इस बारे में हमारे संवाददाता ने बीजेपी के सदस्यों से बात की। बीजेपी के निगम पार्षद का कहना है कि जब से पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ पाई है तब से संवैधानिक पद खाली है। साथ ही स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं होने दिया जा रहा, जिससे निगम के कई काम रुके हुए हैं और आप इन चुनावों को कराने में कोई भी रुचि नहीं ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक घुस जेस्चर देते हुए अपना प्रत्याशियों का नाम आज वापस लिया और श्रीमती शैली ओबराय जी मेयर चुनी गई। उनको हमारी पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और शिखा राय जी जो मेयर पद की उम्मीदवार थी, उन्होंने मेयर महोदय से अनुरोध किया कि स्टैंडिंग कमेटी का गठन तुरंत हो, उस कोर्ट में बाधाएं न डाली जाए ताकि 18 नवंबर के बाद कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुए और जब तक स्टैंडिंग का गठन नहीं होगा तो जो लोगों के रुके हुए काम है, जो प्रोजेक्ट उनकी पड़ी हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए यह अनुरोध किया गया कि तुरंत स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो, जिससे दिल्ली के नागरिकों के हित में नए प्रस्ताव पास हों और हम एक अच्छा उदाहरण दिल्ली में पेश करें। आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता में बहुमत लेकर आई है, तब से इसकी जो संवैधानिक समितियां हैं उन्हें बनाने में इनकी कोई रुचि नहीं है। जैसे स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बनाने में कोई रुचि नहीं है, वो बार बार कोर्ट के अंदर जो डेट है वो डिले करते हैं। ऐसी जो एल्डरमैन है उनको लेकर ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इसलिए जोन कमेटियां नहीं बन पा रही हैं। तो आज भारतीय जनता पार्टी ने मेयर और डिप्टी मेयर के अपने कैंडिडेट विड्रॉ करके और आम आदमी पार्टी को बोला है कि जब तक ये समितियां नहीं बन जाती हैं, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी एक बड़ी कमेटी है, जब तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनती मेयर डिप्टी मेयर का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि सारे जो वित्तीय प्रबंधन के जितने भी जो डिसीजन है वो उसमें होते हैं। तो अपनी प्रोटेस्ट करते हुए स्टैंडिंग कमेटी को बनाए और बाकी कमेटियों का भी जल्दी से जल्दी गठन हो, जिससे जनता और कर्मचारियों के जो दिक्कतें हैं दूर हो। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने दोनों कैंडिडेट जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर है आज विड्रॉ।
खजूरी खास के सी ब्लॉक गली नंबर 3 के शिव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। भगवत कथा की शुरुआत 23 अप्रैल से की गई और आपको बता दें कि वही भागवत कथा का समापन 30 अप्रैल को होगा। यशपाल जी महाराज ने कथा व्यास की है और साथ ही वही महिलाओं की कलश यात्रा भी निकाली गई और साथ ही धर्म के प्रति सभी वर्ग का रुझान भी देखने को मिला। जय श्री राधे। आज से श्रीमद् भागवत जी की कथा आरंभ हो रही है और ये 23 तारीख से और 30 अप्रैल तक भागवत कथा चलेगी। खजूरी घास में हाथी वाला शिव मंदिर है, वहाँ पे आयोजन हो रहा है। आप सभी लोग इस आयोजन में पहुँचें क्योंकि भागवत जी का महात्म बताया गया है। जो लोग भागवत कथा सुनते हैं वो स्वयं भागवत रूप हो जाते हैं और उनके यहाँ के सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। भागवत जी की कृपा हो जाने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, आरोग्यता मिलती है और परिवार में सुख शांति आती है। तो क्षेत्र के सभी लोगों को भागवत कथा में हिस्सा जरूर लेना चाहिए, भागवत कथा में आनंद लेना चाहिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।